कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हाउजियांग के फादर युवान डीमन के साथ फाइट करते वक्त एंशिएंट दुनिया में पहुंच गए। मीनवाइल हाउजियांग की ब्लड लाइन भी एक्टिवेट हो गई थी, तो भी अपने फादर को बचाने के लिए एंशिएंट वर्ल्ड में पहुंच गया। हालांकि वो गलती से किंगलिन ट्राइब के अल्टर पर ही चला जाता है, जहाँ का ट्राइब लीडर हाउजियांग को उसके ट्राइब के लिए खतरा समझकर उसे सैक्रिफाइस करने की कोशिश करने लगा। तो उन ट्राइब के लोगों से बचते हुए हाउजियांग सीधा एक फॉरबिडन एरिया में पहुंच गया। उस जगह पर एक बहुत ही एंशिएंट पेड़ था जिस पर मल्टी कलर्ड पीच लगा हुआ है। तो हाउजियान उसे खाने के चक्कर में ब्लड जियाओ नाम के स्नेक के साथ फाइट करता है। ब्लड जियाओ ही उस फ्रूट का गार्डियन था, मगर हाउजियांग ने बाजी मारते हुए उस फ्रूट को कंज्यूम करके अपने लेवल को अप कर दिया। वो अब ऑकल्टिस्ट की पहले लेवल पर पहुंच चुका था और अब अपनी बढ़ी हुई पावर के साथ वो ब्लड जियाओ को खत्म कर देता है। इस काम में किंगलिन ट्राइब की यून ने भी उसकी मदद की थी। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एंशिएंट पेड़ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी, जो देखकर हाउजियांग और यून तुरंत ही उस पेड़ की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। हाउजियांग को लग रहा था कि यहाँ पर कोई खास ट्रेजर होगा, मगर ये लोग देखते हैं कि वो पेड़ अपने आप बेजान होकर रिवर के अंदर समा गया। हाउजियांग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस पीच ट्री के साथ ऐसा क्या हो गया। थोड़ी देर पहले तो वो पेड़ एकदम ठीक था। हाउजियांग देखता है कि उस पेड़ के गायब होने के बाद ही वहाँ पर कपड़ों के कुछ पीसेस फ्लोट हो रहे हैं। उन कपड़ों की क्वालिटी को देखकर ये वो समझ गया कि शायद ये किंगलिन ट्राइब के किसी बंदे के हो सकते हैं, मगर अभी भी वो श्योर नहीं था। इसलिए वो यून से कहता है कि यहाँ आकर इन कपड़ों को चेक करो, शायद ये तुम्हारे ही किसी बंदे के हो सकते हैं। तो यून भी जल्दी से जाकर उन कपड़ों के टुकड़ों को चेक करने लगी, जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। और फिर उसे वहाँ पर एक नेक पीस भी मिल जाता है, जिसे देखते ही उसे तो बहुत बड़ा शॉक लग गया। वो कहने लगी कि ये नेक पीस और कपड़े तो सिस्टर याओ के हैं, जिसे कुछ टाइम पहले ही हमने माउंटेन डेटी के लिए सैक्रिफाइस किया था। सिस्टर याओ यून की काफी अच्छी दोस्त थी, जिस वजह से यून इमोशनल होकर रोने लगी। इधर हाउजियांग के सामने तो काफी सारे सवाल थे। वो कहता है कि ये जगह तो सैक्रिफाइस देने के लिए यूज भी नहीं की जाती, फिर यहाँ पर सैक्रिफाइस किए हुए लोगों के कपड़े कहाँ से आ गए। और फिर थोड़ा सोचने के बाद ही वो कंक्लूजन पे पहुँच गया। वो कहता है कि इस एरिया में ब्लड जियाओ का राज था, यानी कि आज तक जितने भी लोग सैक्रिफाइस हुए वो सब के सब ब्लड जियाओ का शिकार बन गए। वो दिल में ही सोच रहा था कि अच्छा हुआ मैं उस अल्टर से भाग के आ गया, वरना ये मिस्ट्री तो कभी सॉल्व नहीं होती। ये लोग हमेशा सैक्रिफाइस के नाम पर उस ब्लड जियाओ का शिकार बनते रहते। और तभी वो देखता है कि यून तो जोर जोर से रो रही है, तो वो उसका दिल रखने के लिए कह रहा था कि शायद मेरा अंदाजा गलत होगा, तुम्हारी सिस्टर याओ वाकई में माउंटेन डेटी की सैक्रिफाइस बनी होगी। तो उसकी बातें सुनकर यून कहती शायद तुम सही कह रहे हो, मेरी सिस्टर याओ ब्लड जियाओ का शिकार नहीं बनी होगी। और अब वो हाउजियांग के कंधे पर ही सर रख के रोने लगती है, जो देखकर हाउजियान भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। वही दूसरी तरफ हम किंगलिन ट्राइब के लीडर को देखते हैं, जो कि फॉरबिडन एरिया में आते ही ब्लड जियाओ की लाश देखता है। उसे तो ब्लड जियाओ की मौत से काफी ज्यादा दुख हुआ था। वो रोते हुए चिल्लाने लगा कि आखिर मेरे बच्चे को मार कर वो फ्रूट किसने चुराया। और थोड़ी देर में उसे रियलाइज होता है कि ये काम तो हाउजियांग के अलावा और कोई कर नहीं सकता। इसलिए वो कसम खाता है कि वो हाउजियांग को इसकी सजा जरूर देगा। जिसके बाद वो गुस्से में आकर अपने ऑरा को रिलीज करने लगा। उसकी पावरफुल ऑरा ने उसे कुछ फुट स्टेप शो कर दिए, जो कि थे हाउजियान और यून के। इधर हाउजियांग यून को बता रहा था कि तुम्हारा वो ट्राइब लीडर ऑकल्टिस्ट की सेकंड रैंकिंग पर है। अगर हमारा गलती से भी मुकाबला हुआ तो हमें संभाल कर रहना होगा। हम उसका मुकाबला करने की कोशिश तो जरूर करेंगे, लेकिन अगर वो हम पर भारी पड़ गया तो भागने के लिए तैयार रहना। तुम्हें बहादुरी दिखाते हुए उसका मुकाबला करने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर यून तुरंत ही उसकी बात मान जाती है, जिसके बाद वो हाउजियान का हाथ पकड़कर कहने लगी कि तुम तो बहुत ही अच्छे बंदे हो। लेकिन हाउजियांग को उसके मुँह से कुछ अलग सुनना था। वो कहता है कि अगर अच्छे बंदे की बजाय तुम कुछ और बोलती तो शायद मैं ज्यादा खुश होता। वहीं पर यून उसकी बातों से थोड़ा सा चौंक गई और तभी हाउजियांग उसे बताने लगा कि यून, क्या कभी तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम खरगोश जैसी दिखती हो। और उतने में ही यून को कोई जकड़ती हुई हाउजियान से दूर खींच लेता है, जो देखकर हाउजियान तो काफी ज्यादा घबरा गया। साथ ही साथ अब हाउजियान पर भी मल्टीपल अटैक्स होने लगे, जिन्हें वो जैसे तैसे डॉज कर रहा था। इधर से यून उसे बताने लगी कि शायद ये ट्राइब लीडर होगा। उसने अपनी बेलों का यूज करते हुए यून को चोक करना शुरू कर दिया था। और अब वहाँ मौजूद स्मोक से ट्राइब लीडर की आवाज उस जगह पर गूंजने लगी। वो हाउजियान से कह रहा था कि बच्चे, अपनी जगह से तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाओगे, वरना यून कल का सूरज नहीं देख पाएगी। और इस बात की मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। और अब वहाँ का धुआं हटते हुए ट्राइब लीडर सीधा उनके सामने आ जाता है। हाउजियांग तो उसे देखकर काफी ज्यादा भड़क गया था। वहीं पर यून ट्राइब लीडर से पूछने लगी कि बताओ मेरी सिस्टर याओ के साथ तुम लोगों ने क्या किया। याओ के कपड़े इस रिवर में कहाँ से आ गए? कहीं वो
ब्लड जियाओ का शिकार तो नहीं बनी थी। मैं जानना चाहती हूँ क्या सच में इस दुनिया में माउंटेन डेटी एग्जिस्ट करते हैं या फिर वो बस तुम्हारी एक चाल थी। तो ट्राइब लीडर हंसते हुए कहने लगा कि डेटी, हाँ है ना, हमारी इस दुनिया में डेटी मौजूद है। मैं खुद ही तुम्हारा भगवान हूँ और तुमने मेरे खिलाफ जाकर बगावत की शुरुआत कर दी है। तुमने मेरे हुक्म के खिलाफ जाते हुए इस मामूली बंदे का सपोर्ट करके ब्लड जियाओ को खत्म कर दिया। ब्लड जियाओ मेरा बच्चा था, मैंने न जाने कितने ही सैक्रिफाइस दे के उसे रेज किया और आज तुम्हारी वजह से वो खत्म हो गया। उसने नहीं बल्कि तुम लोगों ने मरना चाहिए था। अब उसकी बातों से तो हाउ जियांग का खून ही खौलने लगा। वो कह रहा था कि तुम लोगों को उल्लू बनाकर उनका सैक्रिफाइस देते आए हो ताकि तुम अपने उस डीमन को रेज कर पाओ। तुमने आज तक न जाने कितने ही मासूम लोगों का सैक्रिफाइस सेरेमनी के नाम पर खून बहाया। पूरी की पूरी ट्राइब तुम्हारे लिए किसी बलि के बकरे से कम नहीं थी। तुम्हारे जैसे ईवल बंदे के पास तो कोई पावर नहीं होनी चाहिए क्योंकि तुम उसके लायक ही नहीं हो। उसकी बातों से तो ट्राइब लीडर काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहने लगा कि तुमने एक डेटी का अपमान किया है, इसलिए अब सजा की तौर पर तुम्हें अपनी जान देनी होगी। जिसके बाद वो अपनी एक्सट्रीम पावर को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि अब तुम मेरे कहर से बच नहीं सकते। और देखते ही देखते वहाँ पर एनर्जी का एक बहुत बड़ा बवंडर क्रिएट हो गया जिसमें से बहुत ही खतरनाक स्पिरिचुअल बीस्ट बाहर आ गया था। वह बड़ी तेजी से जाकर हाउ जियान पर अटैक कर देता है। इधर हाउ जियान भी उस बीस्ट को देखकर काफी ज्यादा डर गया था, लेकिन वो नीचे बेंड होते हुए उसके अटैक से बच जाता है। वहीं पर ट्राइब लीडर अपने स्पिरिचुअल बीस्ट से कह रहा था कि इस बंदे को दिखा दो कि इस जंगल में किसका राज है। यहाँ पर इसके जैसे कमजोर लोग एक सेकंड भी सरवाइव नहीं कर सकते। तब वो स्पिरिचुअल बीस्ट दोबारा से हाउ जियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इधर हाउ जियान अपनी सन पावर का यूज करते हुए उस पर मल्टीपल अटैक्स कर रहा था, मगर उस स्पिरिचुअल बीस्ट अपनी तेज स्पीड के साथ उसके सभी अटैक को काउंटर करते हुए सीधा उस पर छलांग लगा देता है। इस बार तो हाउ जियान भी उसकी मूव के सामने फेल हो गया। अब उस स्पिरिचुअल बीस्ट हाउ जियान को खाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन हाउ जियान ने तुरंत ही उसके मुंह में अपना हाथ डाल दिया ताकि वो अपने फेस और गर्दन को उससे बचा पाए। वहीं पर यून का भी अब पूरी तरह से दम घुटने लगता है। वो चाहकर भी हाउ जियान की कोई मदद नहीं कर सकती थी, इसलिए हाउ जियांग अपनी एक्सट्रीम पावर का यूज करते हुए उस बीस्ट पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है। तो उसके एक ही पंच में उस स्पिरिचुअल बीस्ट का काम तमाम हो गया। साथ ही साथ हाउ जियान अपनी सन पावर का यूज करते हुए उन बेलों पर भी हिट कर देता है जिन्होंने यून को जकड़ के रखा था, जिसके चलते यून सीधा आजाद होकर हाउ जियान के पास पहुंच गई। अब ट्राइब लीडर की असली हकीकत यून के सामने भी आ चुकी थी, इसलिए वो कहती है कि तुम ऑकल्टिस्ट बनने के लायक नहीं हो और ना ही आज के बाद तुम हमारे ट्राइब के लीडर रहोगे। अगर तुम अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो अभी के अभी ट्राइब के सामने जाकर अपनी सारी हकीकत बता दो। उन लोगों को सच्चाई जानने का अधिकार है। लेकिन यून की बातों से तो ट्राइब लीडर की हंसी छूट गई। वो कहने लगा कि तुम्हारे जैसे दो कौड़े के इंसान कभी मेरी वैल्यू को समझ नहीं सकते। तुम्हें तो इतनी भी अकल नहीं कि एक डेटी के सामने बात कैसी की जाए। ये सुनकर हाउ जियांग कह रहा था कि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, इतने बेकार काम करते हुए भी खुद को डेटी बोल रहे हो। तुम्हारे जैसे तानाशाह एक दिन जरूर से कुत्ते की मौत मारे जाते हैं। जिस पर डेटी कहने लगा कि बच्चे, पहला तो मैंने ये सोचा था कि अगर तुम वो पीच मेरे हवाले कर दो तो शायद मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूं, लेकिन अब उसके लिए भी देर हो चुकी है। अब तो मैं तुम्हारा सिर काट के उसमें ही वाइन पिया करूंगा। जिसके बाद वो अपने माथे पर टच करते हुए अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। जो देख हाउ जियान भी कहा ही पीछे रहने वाला था, उसने भी अपने सनमार्क को छूते हुए डिवाइन गॉड स्पेल को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते हाउ जियान के हाथ में सन की एक्सट्रीम पावर आ गई थी और अब उसी सन पावर का यूज करते हुए ट्राइब लीडर पर अटैक कर देता है। तो अब उसके अटैक को काउंटर करने के लिए ट्राइब लीडर अपनी स्टिक को हवा में उछालते हुए वहाँ पर किंगलिन मिस्टिक डियर को समन कर लेता है। वो मिस्टिक डियर इतना ज्यादा पावरफुल था कि हाउ जियान के अटैक को उसने पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया, जो देखकर तो हाउ जियान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद ट्राइब लीडर अपने मिस्टिक डियर को हुक्म देता है कि जाके इन दोनों को खत्म कर दो। अब वो मिस्टिक डियर बड़ी ही तेजी से इनकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, तो हाउ जियान एक बार फिर से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर इस बार भी अंजाम वही था। जो देख हाउ जियान समझ जाता है कि अब यहाँ पर फाइट करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए तुरंत ही यून का हाथ पकड़कर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। भागते भागते उस डियर पर अटैक भी करते जा रहा था, जिसके बाद वो यून को दूर फेंकते हुए सीधा उस डियर के सामने आ जाता है। उस डियर ने तो आते ही उसे एक जोरदार धड़क मार दी थी, जिससे हाउ जियान बुरी तरह से घायल होकर पेड़ों को काटते हुए सीधा पीछे जाकर गिर जाता है। वो तो अब इंटरनली भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, तो यून तुरंत ही जाकर उसे संभालने लगी। हाउ जियान उससे कहता है कि तुम मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करो, ट्राइब लीडर बस इस डियर के भरोसे हमारे साथ फाइट कर रहा है। अगर हमें उसके साथ मुकाबला जीतना है तो पहला इस डियर को खत्म करना होगा। वहीं पर ट्राइब लीडर हंसते हुए इन दोनों से कह रहा था कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि माउंट यानमो में बस मेरा ही राज है
मैं ही यहाँ का डेटी हूँ। वहीं पर ट्राइब लीडर का मिस्टिक डियर एक बार फिर से हाउजियान को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। ये उनको पता था कि अब हाउजियान तो इसका मुकाबला करने से रहा, इसीलिए वो हाउजियान को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। इधर हाउजियान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस मिस्टिक डियर को कैसे हरा पाएगा। वो कहता है कि मैं खुद एक सन हूँ, मगर फिर भी इसके सामने कमजोर पड़ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी पावर का सही से यूज नहीं कर पा रहा। और उसी वक्त उसे अपने फादर की याद आती है। उन्होंने डीमन के साथ फाइट करते हुए अपने यूनिक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके वहाँ पर एक स्पिरिचुअल बर्ड को समन कर लिया था। तो हाउजियान भी उसी टेक्निक का यूज करता है। उसने अपनी सन पावर का यूज करते हुए वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन बना लिया। और ये फॉर्मेशन इतना कमाल का था कि हाउजियान खुद ही ब्लड जियाओ जैसे गोल्डन बीस्ट में तब्दील हो गया। जिसके बाद वो सीधे जाकर मिस्टिक डियर से भिड़ जाता है। उन दोनों की क्लैश में वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी, जो देखकर ट्राइब लीडर भी घबरा जाता है। वो कहता है कि शायद इस बंदे ने ब्लड जियाओ का शिकार किया था, इसी वजह से ब्लड जियाओ की सोल इसका गुलाम बन गई। और यही वजह है कि वो ब्लड जियाओ और अपनी सन पावर को कंबाइन करके इस मूव का इजाद कर पाया। मगर मैं भी इस बंदे के सामने इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। जिसके बाद उसने अपने मिस्टिक डियर में और पावर्स ऐड करना शुरू कर दी। मगर इसका कोई खास फायदा ट्राइब लीडर को नहीं मिलता, क्योंकि ब्लड जियाओ ने उस डियर को पूरी तरह से जकड़ लिया था। जिसके बाद उस मिस्टिक डियर को खदेड़ना शुरू कर देता है। वो डियर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था, लेकिन हाउजियान उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो अपनी जबरदस्त पावर के साथ उस डियर को बुरी तरह से घायल कर रहा था। अब उन दोनों में ऐसी पावरफुल फाइट काफी देर तक चलती रही, जिससे पूरा की पूरा जंगल बुरी तरह से शेक हो रहा था। मगर फाइनली इस फाइट में जीत होती है ब्लड जियाओ की। उसने तुरंत ही उस मिस्टिक डियर को हवा में उछालते हुए सीधा निगल लिया। अब हाउजियांग दोबारा से अपनी असली फॉर्म में आ जाता है और वो मिस्टिक डियर भी अपने असली फॉर्म यानी कि ट्राइब लीडर के स्टिक के रूप में आ गया था, जिसे हाउजियान बड़ी स्टाइल के साथ ब्रेक करते हुए नीचे फेंक देता है। वो कह रहा था, ट्राइब लीडर देखो, मेरी इस नई मूव ने तुम्हारे एक और बच्चे को खत्म कर दिया। साथ ही हाउजियान ने जबरदस्त मूव का नाम रखा गोल्ड स्केल्स रात, जो कि दिखने में जितनी शानदार थी उतनी ही ज्यादा जबरदस्त। अब हाउजियांग की जीत से तो ट्राइब लीडर काफी ज्यादा बौखला गया था। वो तुरंत ही हवा में जंप लगाते हुए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। वो बड़ी तेजी से इधर उधर मूव होने लगा। हाउजियांग तो पता ही नहीं कर पा रहा था कि आखिर ट्राइब लीडर किस दिशा से उस पर हमला करेगा। और तभी ट्राइब लीडर ने सीधा उसके पीछे से आकर उस पर एक जबरदस्त स्नीक अटैक कर दिया, जिसके चलते हाउजियान बुरी तरह से घायल होकर हवा में उछल गया था। तो ट्राइब लीडर भी उसके पीछे पीछे हवा में आ जाता है, जिसके बाद उसने हाउजियान के पेट पर एक जबरदस्त लात मार दी। उसके इस अटैक में ढेर सारी पावर्स थी, जिससे घायल होते हुए हाउजियान सीधा जमीन पर आकर पटक जाता है। साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि ट्राइब लीडर अपने किसी लॉर्ड से मदद की भीख मांग रहा था। वो कहता है कि मुझे ग्रेट पावर दीजिए ताकि मैं इस कीड़े को मसल पाऊं। तो उसके लॉर्ड ने तुरंत ही उसकी मदद की, जिसके चलते ट्राइब लीडर के अंदर ढेर सारी पावर्स आ चुकी थी और अब वो उन्हीं शक्तियों का यूज करके एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी बॉल क्रिएट कर लेता है, जो कि उसने सीधा हाउजियान पर रिलीज किया। इधर हाउजियान के पास वहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं था, जिसके चलते वो पूरी तरह से उस एनर्जी बॉल के चपेट में आ जाता है। हालांकि हाउजियान की पावर अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए ट्राइब लीडर के अटैक का उस पर कोई खास असर नहीं होता। वो सोचता है कि मैंने तो ट्राइब लीडर की पावरफुल स्टिक को भी ब्रेक कर दिया, मगर फिर भी ये बंदा हार मानने के लिए तैयार नहीं। अब तो मेरे पास उतनी पावर भी नहीं बची कि मैं इसका मुकाबला कर पाऊँ। लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे अपनी सारी पावर को दांव पर लगाना ही होगा। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी नई मूव का पैटर्न क्रिएट करना शुरू कर देता है और फिर उसने गोल्ड स्केल व्राथ का यूज करते हुए सीधा ट्राइब लीडर पर अटैक कर दिया। उसका डिवाइन बीस्ट बड़ी तेजी से ट्राइब लीडर के हर एक अटैक को एब्सॉर्ब करते हुए सीधा उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। और गाइस वाकई ये फाइटिंग सीन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त थे। इधर ट्राइब लीडर अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए ब्लड जियाओ का मुकाबला कर रहा था। इन दोनों की क्लैश में पूरा फॉरेस्ट हिलने लगा। इधर गोल्ड ब्लड जियाओ बड़े ही खतरनाक तरीके के साथ ट्राइब लीडर से आंखें मिलाते हुए उसकी पावर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो सीधे जाकर ट्राइब लीडर को एक जोरदार धड़क मार देता है। ट्राइब लीडर तो अपने लॉर्ड को ही याद करने लगा। वो कह रहा था, मेरे लॉर्ड प्लीज मेरी मदद कीजिए। मगर तब तक गोल्ड ब्लड जियाओ ने उसे पूरी तरह से घायल करते हुए एक पेड़ पर पटक दिया और अब वो डिवाइन बीस्ट दोबारा से अपने असली फॉर्म यानी कि हाउजियांग के फॉर्म में आ जाता है। उसी वक्त हाउजियांग को फील होने लगा कि उसने अपनी ऑलमोस्ट सारी एनर्जी को यूज कर लिया है। साथ ही साथ थोड़ी देर में सूरज भी ढलने वाला था, यानी कि अब हाउजियांग को कोई सोलर पावर नहीं मिलेगी। अब वो अपनी पावर्स के बारे में सोच रहा था कि तभी यूनुस के पास आकर खुश होकर कहने लगी कि हाउजियान हमारी जीत हो गई। उसका भोलापन देखकर हाउजियान को उस पर काफी ज्यादा प्यार आ रहा था और तभी उसे ट्राइब
लीडर के कराहने की आवाज आने लगी। दरअसल हाउ जियान ने उसे पेड़ पर ही टांग दिया था ताकि ये बंदा अपनी दूसरी कोई इवल ट्रिक का यूज ना कर पाए। ट्राइब लीडर कहता है, बच्चे तुमने यहाँ आकर सबसे बड़ी गलती की है। अब मेरे डीमन लॉर्ड तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देख लेना वो मेरी मौत का बदला जरूर लेंगे। ना कहकर ट्राइब लीडर की वहीं पर मौत हो गई। हम देख पाते हैं कि उसकी बॉडी से एक पार्टिकल बाहर रिलीज होते हुए सीधा जंगलों में चला गया। अब वो कहाँ गया ये हमें फिलहाल तो दिखाया नहीं गया है। वहीं पर हाउ जियान यून से कंफ्यूज होकर पूछने लगा कि क्या तुम्हारे पास इस डीमन लॉर्ड की कोई इन्फॉर्मेशन है। मगर यून को भी डीमन लॉर्ड के बारे में कोई आइडिया नहीं थी। वो अपनी दोस्त को मिस करते हुए कहने लगे कि याओ देखो हमने तुम्हारी मौत का बदला ले लिया है। इस बंदे ने छल कपट करते हुए तुम्हें मारा था और आज वो खुद भी मारा गया। और इधर हाउ जियान एक्साइटेड होकर कहने लगा कि मैं तो बेताब हूँ कि इस ट्राइब लीडर के पास हमें कौन सा ट्रेजर मिलेगा। इसलिए वो तुरंत ही ट्राइब लीडर की तलाशी लेना शुरू कर देता है। तभी यून उसे बताने लगी कि तुमने उसका लेदर पाउच चेक करना चाहिए। अब हाउ जियान को पता ही नहीं था कि ये लेदर पाउच होता क्या है। तो यून उसे समझाने लगी कि सभी ऑकल्टिस्ट अपनी सारी काम की चीजें इसी लेदर पाउच में रखा करते हैं। उसमें से हमें कुछ मांस के टुकड़े, पानी और कुछ अच्छा स्टफ भी मिल सकता है। इसलिए हाउ जियांग ने तुरंत ही उस पाउच को कलेक्ट कर लिया। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि इतने छोटे से बटुए में इतनी सारी चीजें कहाँ से आएगी। अब रात के समय इन दोनों ने मीट पकाना शुरू कर दिया। हाउ जियांग तो पेट भर खाना खाने के बाद कुछ मीट भून कर अपने बटुए में भी रख देता है। वो यून को बताने लगा कि कल से ही मैं मेरे फादर की तलाश शुरू कर दूंगा। वैसे बनी जरा मुझे बताओ तुम्हारे आगे की क्या प्लान है। बनी ये नाम सुनकर यून थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। वो उससे पूछती कि इस बनी का मतलब क्या होता है और तुम मुझे बनी कह के क्यों बुला रहे हो। तो हाउ जियान शर्माते हुए कहने लगा कि तुम खरगोशों जैसी क्यूट हो इसलिए मैं तुम्हें बनी बुला रहा था। मैंने तो तुम्हारी जैसी सिंपल और स्वीट लड़की आज तक नहीं देखी थी। मगर यून की दुनिया में तो ऐसे लफ्जों का यूज ही नहीं किया जाता। इसलिए वो हाउ जियान की बातों को पूरी तरह से समझ ही नहीं पाती। तो हाउ जियान उसे सिंप्लीफाई करके बताने लगा कि तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। उसे लग रहा था कि यून ने इस बात पर शर्माना चाहिए, मगर यून तो उल्टा काफी ज्यादा खुश हो गई। हाउ जियान को इस बात का अंदाजा लग चुका था कि वो यून को इतनी आसानी से तो पटा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ के लोग काफी ज्यादा सिंपल थे। लाइन मारना क्या होता है ये तो उनके हिसाब से बाहर है। अगर उसे यून को अपने दिल की बात बतानी है तो फिर यहाँ के तौर तरीके सीखने होंगे। और तभी यून उससे कहने लगी कि मैंने आगे की प्लानिंग सोच ली है। मैं कल ही शिहू सिटी के लिए रवाना हो जाऊंगी। वहाँ पर लिंगिया ऑकल्ट कंपटीशन होने वाला है। अब हाउ जियान को तो इस कॉन्टेस्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं था, इसलिए वो तुरंत ही यून के पास जाकर उससे पूछने लगा कि मुझे इस लिंगिया ऑकल्ट कंपटीशन के बारे में इन्फॉर्मेशन दो। मुझे तो इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। तो यून उसे जवाब देते हुए बताने लगी कि वेस्टर्न रीजन के सभी यंगेस्ट ऑकल्टिस्ट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और फिर इस कॉन्टेस्ट का विनर ही लिंगिया ऑकल्टिस्ट बनेगा। जो भी बंदा ये खिताब जीतता है वो अपने ट्राइब का नाम रोशन करता है। तभी हाउ जियान उसे क्यूरियस होकर पूछने लगा कि तुमने मुझे बताया था कि तुम एक ऑकल्टिस्ट नहीं हो, तो फिर तुम वहाँ जाकर क्या करोगी। तो यून उससे कहती कि शायद वहाँ जाने के बाद ही मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं एग्जैक्टली किस ट्राइब से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पर कई सारे ट्राइब के लोग आएंगे तो शायद उनमें से मैं अपने लोगों को ढूंढ पाऊंगी। मैं जल्द से जल्द अपने ट्राइब के पास वापस जाना चाहती हूँ। यहाँ पर मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता। वहीं पर हाउ जियान तो बस गौर से ही उनको घूर रहा था। यून के भोलेपन और खूबसूरती ने हाउ जियान को पूरी तरह से घायल कर दिया था। और तभी यून देखती है कि बंदा तो उसे पागलों जैसे घूरते जा रहा है। इसलिए हाउ जियान भी खांसने का नाटक करते हुए टॉपिक ही बदल देता है। वो यून से कहता है कि मुझे तो ये लगा था कि तुम किंगलिन ट्राइब के ही मेंबर हो और अब मुझे पता चल रहा है कि तुम इस ट्राइब के मेंबर ना होते हुए भी सैक्रिफाइस के लिए रेडी हो गई थी। तो यून उसे बताती है कि जब मैं छोटी थी तभी ऑकल्टिस्ट मुझे अपने साथ लेकर आया, मगर अब उसके मरने के बाद मैं दोबारा से अपने घर वापस जाना चाहूंगी, जिसके लिए हाउ जियांग भी मान जाता है। लेकिन उसे यून की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। कहने लगा कि यहाँ के जंगल बिल्कुल भी सेफ नहीं, यहाँ पर खतरनाक बीस्ट है, इसीलिए मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम शिहू सिटी अकेली जाओ। मगर यून को तो अभी तक समझ नहीं आया था कि हाउ जियांग उसके साथ जाना चाहता है। उसका तो पूरा ध्यान अपने खाने पर था। इसलिए वो कहता है यून मेरे पास एक खतरनाक आइडिया है जिसका यूज करके तुम शिहू सिटी काफी जल्दी पहुंच जाओगी और वो भी बिल्कुल सेफ तरीके से। मगर रास्ते में हमें कई जगह पर रुकना पड़ सकता है ताकि मैं अपने फादर को वहाँ पर ढूंढ पाऊँ। अगर तुम्हें इतराज ना हो तो मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहूँगा। यून को भी हाउ जियांग का ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आ गया। वो खुश होकर कहने लगी कि हाँ हम दोनों एक साथ मिलकर शिहू सिटी जाएंगे। मुझे तो लगता है कि इस सफर में हमें काफी ज्यादा मजा आएगा। इधर हाउ जियांग को भी उसकी एक्साइटमेंट देखकर काफी ज्यादा हंसी आने लगी और तभी यून उसे कंफ्यूज होकर पूछने लगी कि बताओ ना तुम्हारे पास वो कौन सा आइडिया है जिसका यूज करके हम शिहू सिटी काफी जल्दी पहुंच पाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे पास कोई बेटर ऑप्शन
जरूर होगा। ये सुनकर हाउ जियांग हंसने लगा, जिसके बाद वो खुले आसमान की तरफ देखकर खुश होने लगा। मेरे ख्याल से हाउ जियांग के पास यून को वहाँ से ले जाने का कोई नॉटी तरीका जरूर होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।